तो इसलिए इसमें अवेयरनेस लाने की ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे कहने का ये अर्थ है। बिल्कुल सही, क्योंकि बचपन से देखो अगर हम बेटियों की बात करें, तो उनको ये जो मानसिक हमारी जो एक है ना प्रोसेस कि हमें होना है हर महीने, तो वो नहीं बताना, अगर आपको हो भी गए तो उससे अवेयर रहना है, दूर रहना है, हर एक चीज़ बहुत सारी चीज़ें हमको टर्म्स एंड कंडीशंस को हम पे चेप दिया जाता है ना? वहीं अगर उसके विपरीत लड़कों से बोले तो अगर लड़की को अगर ऐसा कोई पीरियड्स हो भी रहे हैं, तो उससे दूर रहना है ऐसा। तो अगर हम खुल के इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे, पहले से जब हमको ये समझाया जाता है कि हर महीने आपको पीरियड्स होने हैं, इस पे कोई चर्चा ही नहीं होगी, तो शायद वो प्रॉब्लम फिज़िकल कहीं न कहीं जो नहीं बताते हैं ना, फिर वो कहीं न कहीं आगे जाके मेंटली प्रॉब्लम बन जाती है। समझ रहे हैं? हेलो, नमस्कार, क्या हाल-चाल? बढ़िया, बढ़िया। ठीक है? हाँ, निकल लेंगे फिर यहीं से। बिल्कुल, ठीक है। ये स्थिति है और अगर घर पर एक लेसन, एक हाँ जी। चैप्टर के वाइज़ बच्चों को समझाएँगे, इसके एडवांटेज क्या है ना? ठीक है, ठीक है। जैसे अगर जिस कपड़े दिन पहले हम आपके निकाल लो। बंद कर दिया। जिस दिन हम लड़कियों के साथ-साथ उस घर के मतलब उसके भाइयों को या फिर अन्य जो हैं आस-पास उनको भी ये समझाएँ कि ये मतलब महिलाओं के साथ एक जुड़ा हुआ है, महिलाओं का एक हिस्सा है और इससे ये है, तो शायद उस दिन ये जो शोषण होते हैं ना शायद कम हो जाएँ। क्योंकि अधिकतर लड़कों को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, तो उन्हें एक तरीके से ये बीमारी लगती है कि लड़कियों को एक बीमारी है, जबकि ये बीमारी नहीं है। लड़कों को इतना भी पता होना चाहिए कि लड़कियों में ये चीज़ होती है तभी आपका वंश आगे बढ़ सकता है ना? तो ये अवेयरनेस है और मैंने बहुत सारी लड़कियों को ये जो पीरियड्स की दिक्कतों की वजह से जो मेंटल स्ट्रेस देख रही हूँ ना लड़कियों में, कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया उन्होंने आज के जीवन में कि मेडिसिन लेंगे, ये कर लेंगे, ये नहीं होगा, अगर ये हो गया तो फिर पूजा में अगर कैसे जाएँगे, ये हो गया तो हम कपड़े कैसे पहनेंगे, लाइट कपड़े नहीं पहन सकते, डार्क नहीं पहन मतलब इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो चुकी हैं इस चीज़ को लेकर और ये काफ़ी मतलब एक प्रोसेस है वुमेन लाइफ का, है ना? पर उसको एक बीमारी बना दी गई है। तो जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। और मैंने तो हॉस्पिटल में जब जाती हूँ हॉस्पिटल में जब मैं ऐसे सर्वे के लिए जाती हूँ, किसी न्यूज़ आर्टिकल्स के लिए, तो मैं जब महिलाओं को पूछती हूँ कि ऐसा आपको पेन क्यों हो रहा है? मतलब वो किस मतलब ओपीडी में आते हैं तो क्यों? तो ना हमको नहीं मंथली प्रॉब्लम हर महीने हमको दर्द हो हम बोल नहीं सकते, मेडिसिन ले नहीं सकते क्योंकि मम्मी और दादी, नानी ने ये बोला है, दर्द होगा ही होगा। तो मैं बोलती हूँ कि होगा नहीं तो हाँ, उनको एक गलत गाइड किया है कि मेडिसिन बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, कि मेडिसिन नहीं लेनी, मेडिसिन की डिसएडवांटेज हुँ, पर दी आजकल हाँ, ये बहुत अच्छी डिस्कशन चल तो दीदी देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा गुप्त होता है हेलो तो इसी से होती है। अंजलि दीदी आपका स्वागत। प्लीज़ आप अच्छा अब ऑन है
हेलो, हाँ जी, हाँ आवाज जी। आ रही है? अच्छा अच्छा, हाँ नहीं, मैं क्या बहुत अच्छी डिस्कशन कर रहे हैं आप सब लोग, और बहुत अच्छा विषय भी लिया आपने। पर गायनोकोलॉजिस्ट ने, जैसा आपने कहा कि आना था, और उनसे आपने लोगों के प्रश्न लेने थे और उनके जवाब हम देते। तो मुझे लगता है कि गायनोकोलॉजिस्ट ने आना था तो ज्यादातर हमने महिलाओं की समस्याएं ही लेनी थी, और उसमें नेचुरली सारी समस्याएं जो आती, वो जैसे श्वेत पतर है, वो लोगों औरतों को सफेद पानी की डिस्चार्ज होता है, वो बहुत खतरनाक होता है, लंबे समय के बाद काफी सीरियस बीमारी हो जाती है। जब मैं भी डॉक्टर्स को बुलाती थी अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी बहुत लड़कियों की होती थी, जबकि मैं तो चुपचाप पर्ची डलवाती थी, क्योंकि सामने खड़े होकर लड़कियां बोलती नहीं थी कभी भी। या फिर प्रेगनेंसी में दिक्कतें आती हैं, आजकल की यंग कपल्स जो होते हैं, या सेक्सुअल रिलेशंस में बहुत दिक्कत होती है, या लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, वो कभी भी फिर आके डॉक्टर को सलाह नहीं करती, और उस पीड़ा को सहती रहती हैं। अभी ये प्रेरणा जी पीरियड्स की बात कर रही थी, वो भी बहुत सारी लड़कियों को समय पर नहीं आते, या बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे आते थे कि 2 महीने या ढाई महीने हो जाते हैं, और मैडम फिर डर लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो उस समय तो बच्चों को इतना ज्ञान भी नहीं होता था, मैं आज से 5-7 साल पहले की बात भी करती हूँ। बहुत सारी लड़कियों को लगता था कि ऐसे बिना उसके भी कोई प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये छोटी-छोटी समस्याएँ होती हैं जो लड़कियाँ या महिलाएँ बहुत सारी गाँव की, माना ममता जी सुविधाएँ होगी, लेकिन अभी भी बहुत कहीं कमी है। बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन जो आप कह रहे हो ना अवेलेबल है, लेकिन खरीद के नहीं देते। मैं तो गाँव में जाके पुरुषों के सामने बाँटती थी, जो अभी प्रेरणा जी ने भी कहा कि ये बीमारी नहीं है, ये एक रूटीन मैटर है। जैसे हम टैबलेट खरीद के लाते हैं डिस्प्रिन, मैं पुरुषों को कहती थी ऐसे ही, उनको बड़ी शर्म आती है दुकान पे जाके खरीद के ला के देने में, और कहीं न कहीं उन लोगों को ये वेस्टेज लगती है। बहुत सारे पुरुष ये कहते थे, जी हमारी माँ भी तो ऐसा कपड़ा-वपड़ा यूज़ करती थी, ये भी वो करें और उसको धो लें फिर। पता है यहाँ तक वो कहते हैं कि उसको भी धो के सुखाएँ और उसी का बार-बार प्रयोग करें। यानी ये सब चीज़ों पे महिलाओं के उनको लगता है। दूसरी बात मैं यहाँ पर करूँगी कि शारीरिक रोगों की बात, हमने गुप्त रोग की बात की है, तो कहीं शारीरिक रोग तो है, मानसिक रोग औरतों को बहुत ज़्यादा है। पुरुषों को भी आपने कहा है कि इसमें पुरुष भी, उनकी भी समस्याएँ लेनी थी, लेकिन यहाँ मैं हाँ, पुरुषों की भी इस तरह की मानसिक रोग भी बहुत हैं। कार्यस्थल पर जो महिलाओं को केवल तनाव सहना पड़ता है, इवन जो घर की महिलाएँ हैं, घर में रहती हैं, उनके साथ भी कई बार पुरुष कोई अभद्रता करते हैं, या कोई छेड़छाड़ सी है, और वो कह नहीं पाती डर के कारण, और उनको कई बार उत्पीड़न सहती ही चली जाती हैं। तो इस तरह के ये भी मैं गुप्त रोग ही कहूँगी कि ये महिला सह रही है, उत्पीड़न सह रही है, और कई बार तो उनके साथ अति हो जाती है, और फिर भी वो नहीं कह पाती, या कहती है तो घर के लोग उसको बहुत उसी को बुरा-भला कहते हैं कि तूने ही ऐसे किया होगा। और ऐसा अविवाहित महिलाओं के साथ भी, लड़कियों के साथ भी हो रहा है, और विवाहित महिलाओं के साथ भी हो रहा है। और हम ये भी देखते हैं कि अपने ही कई रिश्तेदार या अड़ोसी-पड़ोसी, मामा, चाचा, ताऊ, वही उनको कई बार हैरास कर रहे होते हैं। तो गुप्त रोगों की लिस्ट तो इतनी लंबी है, आप बाकी लोगों के विचार लें, और इस तरह की इन सब चीज़ों के ऊपर जो मानसिक रोग हैं, उनके लिए तो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत है। ज़्यादातर महिलाएँ ऊपर से भी बहुत करती हैं, ठीक अच्छे कपड़े पहने हैं, मेकअप किए, सब कुछ, लेकिन अंदर से कहीं बीमार होती हैं। वो जो बीमार है, उनका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम चाहूँगी और बाकी लोगों के विचार सुनूँगी। नमस्कार। जी, शुक्रिया। हुँ, जी। हुँ, हुँ। घरेलू हिंसा। हुँ, 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 हुँ। हुँ, 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 हुँ। हाँ, दुर्भाग्य। हुँ, हुँ, हुँ।
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, 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 हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जिनके साथ ये हो रहा है। आवाज़ नहीं आ रही है भाभी हमें। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। नहीं, नहीं। हुँ, 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 हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, 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 हुँ। हुँ, 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 हुँ। हाँ, हाँ। हुँ। हुँ, 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 हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। साझा होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ, हुँ। कोई बात नहीं। पर्स देखी। हम जी, आप दोनों से एक प्रश्न पूछना था इससे ही जुड़े, जो काफ़ी हाँ, अंजना जी आप भी आंसर दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है। जैसे कि महिलाओं को जो रोग होते हैं, कोई भी, है ना? फिज़िकली, मेंटली कोई भी रोग है। पर जब वो डॉक्टर के सामने ही बोलने में शर्मा रही है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं? मतलब ऐसा क्या चीज़ है जो वो डॉक्टर तक को नहीं बता सकती हैं? वो इलाज से डर है, ट्रीटमेंट का डर है, मेडिसिन ज़्यादा लेने का डर, फ़ोबिया है उनको, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि डॉक्टर तक को बताने में भी उनका आनाकानी होती है, या कुछ और बताएँगी, दर्द कहीं और होगा बताएँगी कुछ और, डाइट कुछ और होगी बताएँगी कुछ और, तो मुझे वो समस्या आज तक समझ नहीं आई। प्रेरणा जी वैसे तो हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, ममता जी बताइए। ममता जी प्लीज़, प्लीज़, मैं यही कहने वाली थी जो आप कहने वाले हैं कि बचपन से उनकी परवरिश ऐसे हुई है, उनको बोलने ही नहीं दिया जाता, जो भी घर के बड़े फैसले होते हैं, वो तो दूसरे लेते ही लेते हैं। वह हूँ-हाँ में ही तो जवाब देती हैं वो। और इवन अपनी सहेलियों-सहेलियों के साथ तो बेशक थोड़ा बहुत हँस लें, घर में तो लड़कियों को हँसना ही मना होता था, बोलना मतलब इतना ज़्यादा हमारी जो महिलाएँ हैं घर में, क उनको एक्सप्लेन करने ही नहीं दिया जाता, उनको अपनी बात रखने ही नहीं दी जाती। तो इसलिए वो तो या तो काम करती हैं या रात को सेक्स वर्कर की तरह रोल प्ले करती हैं एक तरह से भी। हाँ, पुरुष की इच्छा है तो वो होगा, नहीं तो बस सो जाओ चुपचाप, फिर सुबह उठ के फिर 5 बजे काम पे लग जाओ। तो एक मशीन की तरह वो काम करती है, वो अपनी समस्याओं को उसको कहना सिखाया ही नहीं गया और कहना आया ही नहीं उसको। उसकी बिल्कुल। परवरिश ऐसी है। ममता जी आप इस पे प्रकाश डालें। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। आप बताएँ? बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ।
बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि इसकी एजुकेशन ये एक एजुकेशन की तरह से ना सबको ही पता होना चाहिए इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज इससे जो इफ़ेक्ट्स होती है हेल्थ पे, है ना? पर हम कहीं न कहीं छुपा देते हैं। लड़कियों को तो खुद इस पे चर्चा करनी चाहिए, वो खुद ही जब सैनिटरी पैड लेने जाएँगी, उसको लिफ़ाफ़े में बिल्कुल ऐसे पैक करके लाएँगी जैसा नहीं क्या अनोखी चीज़ छुपा के लेके आ रही हैं। तो खुद ही वो अपनी हाँ जी, नमस्कार। हेलो। हाँ जी, बहुत अच्छी वार्ता चल रही है, अच्छी वार्ता चल रही है। बस यही है, यही समस्याएँ आजकल जो देखने को मिल रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता था पहले टाइम में, जो आपने बताया, सेम ऐसा ही होता था, मैंने भी ऐसे कई जगह देखा। अब मानसिक रोगों से अब इस समय समस्या जो मेन चल रही है, वो महिलाओं में मानसिक समस्या का रोग मुझे दिखाई देता है। वो गुप्त रहता है, वो छिपा रहता है, तो वो हाँ जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अब आपको हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ।
ममता दी आप सही कहा। ममता जी नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार, बोलिए। जी जी जी। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगी, मुझे आज का विषय नहीं पता था और अभी मैं 5 पहले ही जुड़ी हूँ, तो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा सुन लूं और विषय जान लूं,